तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ वार के चैप्टर 16 के साथ। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाइटनिंग रैट ने ली के अर्थमॉन्क को बहुत ज्यादा ही डरा दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा ही डर गया था और उसने अपने और ली के चारों तरफ एक सील लगा लिया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम फाइटिंग अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ रेफरी फाइट को होस्ट कर रहा होता है और वो कहता है कि फैंसन एकेडमी का एनुअल एग्जाम खत्म हो चुका है और अब हम एडवांस मैच को ऑफिशियली देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम स्वेन को देखते हैं, जो एक साइड होती है और उसके दूसरे साइड लास्ट ईयर का टॉप 10 बीस्ट टेमर लीजी होता है। और हम लीजी को देखते हैं, जो एक डेविल से स्माइल दे रहा होता है और वो कहता है कि रूल पहले जैसा ही सेम है, जो कि हम दोनों ही इस फाइट में 3-3 बीस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम रेफरी को देखते हैं, जो कहता है कि जो भी अपने ओपोनेंट साइड के सभी बीस्ट को हराएगा वही इस मैच को जीतेगा। और इसी के साथ वो कहता है कि फाइट को शुरू करो। और हम लीजी को देखते हैं, जो चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर आओ। और इसी के साथ हम उसके पीछे एक वाटर टाइप स्टील्थ बीस्ट को देखते हैं, जो कि पोर्टल से बाहर आ रहा होता है। और हम कुछ ऑडियंस को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है कि देखो, ली ने मैच को अनाउंस होने से पहले ही अपने बीस्ट को बाहर निकाल लिया। और हम देखते हैं कि उनमें से एक ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का कहता है कि क्या वो अपने ओपोनेंट से नहीं डर रहा है, जो कि उसने ऐसा बीस्ट को निकाला है। और हम पहले वाले लड़के को देखते हैं, जो कहता है कि हाँ, वो एक टॉप 10 बीस्ट टेमर है, आखिर वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है। लीजी अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा ही कम आंक रहा है। और इसी के साथ हम स्वेन को देखते हैं, जो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ये तो एक वाटर टाइप इंटरमीडिएट रैंक का स्टील्थ बीस्ट है, ये बीस्ट असासिन्स की तरह छिप के मारने में बहुत ही अच्छा है। और वो कहती है कि ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम स्वेन को देखते हैं, जो अपने फायर फिनिक्स को निकाल लेती है और वो कहती है कि इन दोनों का एट्रीब्यूट एक दूसरे का अपोजिट है। अब विनर तो पावर से ही डिसाइड होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा वही इस फाइट को विन करेगा। और इसी के साथ हम रेफरी को देखते हैं, जो चिल्लाते हुए कहता है कि पार्टिसिपेंट सुयान ने अपने हाई रैंक ब्लड लाइन फिनिक्स को समन किया है। मुझे देखने से तो ऐसा लगता है कि ये वाटर टाइप स्टील्थ बीस्ट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। तो आइए देखते हैं लीजी इस मैच में किस तरह से फाइट करेगा। और तभी कोई अपना हाथ हवा में उठाता है और हम देखते हैं कि वो लीजी होता है और वो अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं अपना हार मानता हूँ। और हम रेफरी को देखते हैं, जो हंसते हुए कहता है कि ठीक है। और वो अचानक से चौंक जाता है और कहता है कि क्या पार्टिसिपेंट ली ने हार मान लिया? क्या कुछ मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ ना? और हम ली को देखते हैं, जो अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है कि हाँ, मैंने कहा कि मैं इस राउंड में हार मानता हूँ। और इसी के साथ हम रेफरी को देखते हैं, जो अनाउंस करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि पार्टिसिपेंट ली ने क्यों हार मान लिया। तो चलिए इसी के साथ हम इस राउंड के विनर का नाम अनाउंस करते हैं, जो कि है सुयानिन। और हम स्वेन को देखते हैं, जो लीजी को देखते हुए कहती है कि क्या वो स्माइल कर रहा है। और वो कुछ सोचते हुए कहती है कि आखिर में वो करना क्या चाहता है। और हम ली को देखते हैं, जो हंसते हुए कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारे लिए चारा डाला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इसमें इतनी जल्दी ही फंस जाओगी। और इसी के साथ हम स्वेन की तरफ देखते हैं, जिसकी तरफ कुछ पतले पतले धागे जैसे कुछ जाने लगते हैं, जिसे देख करके स्वेन कहती है कि आखिर में ये क्या है। और इसी के साथ हम एक बहुत बड़े मकड़े के जाले की तरह देखते हैं, जो कि पूरे फाइटिंग अरीना को घेर लेते हैं। और इसी के साथ हम ली के पीछे एक अर्थ टाइप स्पाइडर बीस्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल दिख रहा होता है। और हम ली को देखते हैं, जो हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा फायर फिनिक्स और साइबर टूथ टाइगर दोनों ही उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, और मैंने तो बस तुम्हारे लाइटनिंग रैट से निपटने के लिए ही अपने सबसे पावरफुल बीस्ट को निकाला है। और इसी के साथ ली कुछ पास्ट सीन को दिखाते हुए कहता है कि सिर्फ तुम्हारा फायर फिनिक्स ही हवा में उड़ सकता है, से लेवल 5 के भी बीस्ट उसे आसानी से नहीं हरा सकते हैं। और वो अपने ओपोनेंट को तब तक थकाता है कि जब तक वो मर नहीं जाए, इसलिए मुझे सबसे पहले उसे ही मारना होगा। और साथ ही वो कहता है कि सॉरी मित्सु, मैं आपको इतना ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में हर चीज पता कर रखा है, इसलिए तुम पक्का हारने वाली हो। और तभी हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स अपने फायर बॉल से लूजी पे अटैक कर देता है। और हम लूजी को देखते हैं, जो अपने आगे सीट लगाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही कमजोर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स का फायर उसके सीट से आर पार होकर के उसके हाथों में आग लग जाता है, जिसे झाड़ते हुए वो चिल्ला के कहता है फक, ये कितना ज्यादा ही गर्म है। और हम स्वेन को देखते हैं, जो एक हीरोइक पोज देते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा बातचीत खत्म हुआ। और हम फिनिक्स को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा ही इविल स्माइल दे रहा होता है, जिसे देख करके लीजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम फायर फिनिक्स को देखते हैं, जो लीजी पे अटैक करने जा रहा होता है, जिसे देख करके लीजी चिल्लाते हुए कहता है कि स्पाइडर अपने अर्थ फॉर्म का यूज करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे नुकीले धागे फिनिक्स की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देख करके स्वेन चिल्लाते हुए कहती है कि फिनिक्स इसे डॉज करो, ये बहुत ज्यादा ही पॉइजनस है, तुम्हें इससे बचना होगा। और हम स्वेन को देखते हैं, जो अपना स्पीड बफ का इस्तेमाल करती है, इससे हमारे फायर फिनिक्स का स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और वो सभी अटैक को डॉज करने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जमीन से बहुत ज्यादा ही जहरीले और नुकीले पत्थर फिनिक्स की तरफ उड़ के जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फिनिक्स अपना फ्लेम एरो का यूज करता है, जिसे देखने से हमें लगता है कि वो दो फिनिक्स के क्लोन है। और हम लीजी को देखते हैं, जो हंसने लगता है और कहता है कि बस इतना ही। और वो अपने बीस्ट से कहता है कि अर्थ बीस्ट अपने अर्थ प्रोटेक्शन का यूज करो। और हम उस स्पाइडर बीस्ट के सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शील्ड आ जाता है, जिससे सभी फायर अटैक उसे टकरा करके वहीं रुक जाते हैं, जिसे देख करके स्वेन कहती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कोई अर्थ टाइप बीस्ट के पास फायर रेसिस्टेंस कैसे हो सकता है। और जब वहाँ से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सैंड से बना हुआ शील्ड होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। और हम लीजी को देखते हैं, जो अपना चश्मा ठीक करते हुए
कहता है कि क्या तुम्हें अब पता चला कि हम दोनों के बीच कितना ज्यादा पावर गैप है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि एक बेकार सा रैंक 3 का फिनिक्स रैंक 4 के एडल्ट अर्थ स्पाइडर बिस्ट से लड़ सकता है। और साथ ही वह चिल्लाते हुए कहता है कि अर्थ प्रिजन। और हम देखते हैं कि बिस्ट के शरीर से बहुत सारे मकड़ी के जाले निकलने लगते हैं और चारों तरफ फैलने लगते हैं। और हम रेफरी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो एक अर्थ प्रिजन है। और साथ ही वह कहता है कि इस स्किल से तो छोटे रैंक के सभी बिस्ट को मारा जा सकता है और साथ ही हाई लेवल के बिस्ट भी इस स्किल से डर सकते हैं। और हम सुयन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि ये जाल तो बहुत ज्यादा ही क्लोज आते जा रहे हैं। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि फिनिक्स जल्दी से इस जाल में एक होल करने की कोशिश करो। और वो अपने रैंक 3 का स्ट्रेंथ बफ का इस्तेमाल करती है जिससे हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस जाल को जलाने की कोशिश करने लगता है। और हम रेफरी को देखते हैं जो कहता है कि फायर फिनिक्स का अटैक भी इस जाल को नहीं तोड़ पा रहा है, क्या ये इस जाल को तोड़ भी पाएगा। और हम देखते हैं कि वो जाल बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाता है और सुयन को जकड़ने लगता है जिससे सुयन को दिक्कत होने लगती है। और रेफरी कहता है कि सुयन तुम्हें जल्दी से हार मान लेना चाहिए। और हम सुयन को देखते हैं जो हार नहीं मान रही होती है जिसे देखकर रेफरी कहता है कि क्या पार्टिसिपेंट सुयन इस फाइट को अभी भी जारी रखना चाहती है। और हम फायर फिनिक्स को देखते हैं जो जाल के अंदर बुरी तरह से फंस चुका होता है और चिरप कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस जाल के धागों से सुयन को बहुत ज्यादा ही कट लग जाते हैं जिससे खून बहने लगते हैं। और इसी के साथ हम सुयन को देखते हैं जो कहती है कि फायर फिनिक्स तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घाव और भी गहरा हो जाए। और हम ली को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, अब तुम्हें हार मानना ही होगा। और सुयन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और हार मानने ही वाली होती है कि फायर फिनिक्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके शरीर के पास में बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगता है। और हम देखते हैं कि फिनिक्स अपने एनर्जी बीम की मदद से उस जाल को तोड़ देती है। और हम फिनिक्स के बीम के पावर को देखते हैं जो कि ग्राउंड को भी पिघलाने लगता है। और हम देखते हैं कि जाल को टूटा हुआ देख करके सुयन और लीजी दोनों ही बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हम उन तीनों जज को देखते हैं जो कि वो तीनों भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक पोलर रे है। और गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।